उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सहारनपुर जिले के बेहट नगर पंचायत से निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी रईस मलिक ने हमारे संवाददाता महेश कुमार से बात करते हुए बताया कि बेहट की जनता बेहट की सत्ता में बदलाव लाना चाहती है और हमें बेहट वासियों से पुरजोर समर्थन मिल रहा है और अगर हम सत्ता में आते हैं तो सिर्फ विकास की राजनीति करेंगे और बेहट को एक अलग मुकाम पर ले जाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बेट के कस्बा बेट सभासद वार्ड नंबर 3 जी। क्या उम्मीद है आपको, कौन प्रत्याशी यहाँ से जो है जीतने की आप उम्मीद ये रखते हैं? रईस भाई जीतने के लिए पूरी ऊर्जा लगा रखी है, जीतेंगे इंशाल्लाह। जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या विकास कार्य कराए? कोई विकास नहीं करा। हम लगभग 10 राशन कार्ड के लिए गए, 5 राशन कार्ड के लिए गए, कोई एक राशन कार्ड हमारा उन्होंने नहीं बनवाया। कागज लेके रख लेते थे, कुछ नहीं हुआ। जनता का क्या समर्थन है उनके साथ? उनके साथ कोई समर्थन नहीं है। रईस भाई के साथ बहुत बड़ा समर्थन है। रात की मीटिंग से, रात का सैलाब देख के। आपके जो है जितने वार्ड में जितने सभासद हैं, क्या उम्मीद है कि सभी सब जो है ना सभासद ये सबके सब रईस भाई को समर्थन कर रहे हैं? सबके सब 13 के 13 वार्ड में। आपके वार्ड में कितनी ऐसे समस्याएं हैं जिनके राशन कार्ड जो लोगों को नहीं बने? काफ़ी समस्या राशन कार्ड को लेकर, काफ़ी समस्या है। लगभग हर वार्ड में कम से कम 20 राशन कार्ड चाहिए, 20-30 राशन कार्ड। 5 वर्ष बीत गए हैं उनके, तो उन्होंने कितनी सफाई व्यवस्था, क्या कोई सफाई अभियान नहीं है, कुछ नहीं है। लगभग गलियों में जाके देखें तो कितना बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमजद अली। कहाँ के रहने वाले? मैं बेहट का रहने वाला हूँ। जी। आप यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी कौन हैं? यहाँ पे वैसे तो कई चुनाव प्रत्याशी मैदान में हैं। आप किसके समर्थन में हैं? मैं जो मोहम्मद रईस है, जिनका चुनाव निशान कार है, मैं उनको समर्थन करता हूँ। जी। क्या उम्मीद है उनकी यहाँ से? मेरे ख्याल से इस बार जो है चुनाव जो है वो जीतने जा रहे हैं। क्या कारण है, किन मुद्दों को लेके वो आए हैं इसमें जो आप उनका समर्थन कर रहे हैं? असल में सबसे बड़ा जो है वो विकास का जो मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने जाति, धर्म और बिरादरी सब चीज़ों से ऊपर उठकर जो है विकास की बात की है। वो विकास की बात करते हैं, उनका मकसद विकास ही करना है। क्योंकि उनके फादर पहले 2017 से 2007 से 12 तक चेयरमैन रहे हैं बेहट में, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ विकास करके दिखाया है। तो अगर जनता ने इस बार जो है मौका दिया उन्हें, तो इस बार फिर से विकास की गंगा। जितने वार्ड हैं, कितने जो सभासद हैं इसके समर्थन में? हमारे यहाँ बेहट में 13 वार्ड हैं। कितने सभासद हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से सभी वार्डों में सभासद हैं हमारे, और जो समर्थन पूरी तरीके से रईस भाई को समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सलीम अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 6 से सभासद हूँ। जी। बताइए आप, क्या तैयारी है आपकी? मेरी तैयारी बढ़िया है कि मैं रईस भाई का समर्थक हूँ और मेरी बिरादरी पूरी उनके साथ है। और महल्ले का सारा मामला ऐसा ही है। कस्बे में इस टाइम बहुत तगड़ा हुजूम है इस टाइम रईस भाई के साथ, और इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। पूर्व चेयरमैन जो रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या कार्य करे हैं? पूर्व चेयरमैन के देखो जी, ये तो कार्य है, करने ही पड़ते हैं थोड़े बहुत, बाकी कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ जो किसी की समस्या का समाधान हो। मैंने भी कम से कम 15-20 राशन कार्ड मेरे वार्ड के कटे हुए हैं, और मैंने चेयरमैन साहब को ये भी कहा 6 बनवा दो। 6 भी नहीं बने, फिर 2 कहा, 2 भी बनवा दो। 2 राशन कार्ड भी मतलब 5 साल के अंदर मेरे बहाल नहीं कराए। जो जन समस्याएं होती हैं विधवा पेंशन की, जो विधवा पेंशन की जन समस्या होती है, उन्होंने कागज लेने का काम करा लिए और वहीं रख लिए। मेरे वार्ड में एक पेंशन उन्होंने ऐसा नहीं है जो बहाल करवाई हो। ऐसा क्या लगता है कि इनकी जो मुकाबला है वो किसके साथ हो सकता है? इनका मुकाबला, रईस भाई का मुकाबला तो इस टाइम किसी के साथ नहीं है। रईस भाई तो बहुत ऊपर जा चुके हैं। इस बार चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह, और बढ़िया उत्तर से चुनाव जीतेंगे। आप बेहट चेयरमैन प्रत्याशी के लिए, तो आप बताएं कि आप जो है आपका राजनीति क्या है नाम अपने? जी, मेरा नाम मोहम्मद रईस है। मेरे फादर यहाँ से पहले चेयरमैन रह चुके हैं, 2006 से 2011 तक उनका कार्यकाल रहा और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है उनका। उन्होंने लोगों की बहुत सेवा की, खिदमत की है और लोग उनको आज भी याद करते हैं।
तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके जो अधूरे सपने हैं, जो कार्य अपने कार्यकाल में वो पूरे नहीं कर पाए, तो उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए, कस्बे के तरक्की के लिए, उद्धार के लिए, उन्नति के लिए मैं चुनाव मैदान में आया। आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, तो क्या आप नया लेके आ रहे हैं यहाँ की जनता के लिए, जिससे वो आपको वोट करें? हाँ, हमारे बहुत सारे जो हमारे वालिद साहब के सपने थे, जो काम अधूरे थे, कई सारे विकास कार्य जो इस कस्बे की ज़रूरत है, जो होने चाहिए थे, वो काफ़ी टाइम से रुके पड़े हैं। उसमें शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और कस्बे में जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो विकास नहीं हुए हैं। पूरे विकास कार्य रुके पड़े हैं। कोई बुनियादी काम यहाँ पर नहीं हुआ है। कोई कॉलेज, कोई जो है बच्चों के लिए स्कूल, और यहाँ एक लाइब्रेरी बनाई थी हमारे वालिद साहब के टाइम में शुरू हुई थी, उसमें भी जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं इन्होंने ताला डलवा दिया, उसको जो है खोलने का काम नहीं किया है। इसके अलावा यहाँ एक अच्छे ग्राउंड की ज़रूरत है हमारे कस्बे में, जिसमें जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो अपनी सेहत को, तंदुरुस्ती को बरकरार रखने का काम करेंगे, जिसमें खेल कूद करें, तो वो उन चीज़ों की कमी है। उसको हमारे पूर्व चेयरमैन ने वादे तो बहुत किए लोगों से, लेकिन अपने वादों पर वो खरा नहीं उतरे हैं। कोई बुनियादी काम उन्होंने नहीं किया। लोगों की जो जन समस्याएँ होती हैं, जैसे पानी की है, राशन कार्ड की है, या स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, पानी की समस्या हो गई, इसके बारे में जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से जो योजनाएं आ रही थी, जो उनका फ़ायदा क्या जनता को मिला है कि नहीं मिला है? हाँ, इसमें जो कुछ योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से थी, कुछ योजनाओं का फ़ायदा तो थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। जो लाभ मिलना चाहिए था, जिस स्तर पे लोगों का काम होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। आपके नगर पालिका क्षेत्र में कई प्रत्याशी, कई उम्मीदवार चेयरमैन पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, और इसमें आप अपना मुकाबला किससे समझते हैं? ये तो देखिए, मैं अभी इस चीज़ को तो तय नहीं कर सकता। 2-3 लोग हैं जो मजबूती से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखते हैं कि किससे हमारा मुकाबला रहेगा, किससे रहेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि मुकाबला जिसका भी है वो हमारे से रहेगा, और ये उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस बार जो है कामयाबी मिलेगी और लोगों की खिदमत करने का मौका मिलेगा। और इंशाअल्लाह ये वादा करता हूँ कि लोगों को कोई शिकायत नहीं मिलेगी, उनके मान सम्मान में, उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं होगी। अक्सर देखा गया है कि चुनावी जब दौर होता है, तो चुनावी दौर के अंदर जो है बड़े बड़े वादे जनता से किए जाते हैं, और जब चुनाव जीतने के बाद जो है वो अपने घरों में दुबक के बैठ जाते हैं, और जो है किसी आदमी से मिलना, कोई जन समस्या, कोई सुनना नहीं होते। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो हमारे पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उनका यही मिसाल उनके बारे में लोग देते हैं कि उन्होंने लोगों से वादे तो बहुत किए, बहुत बड़े बड़े वादे किए, जो ज़रूरत से ज़्यादा वादे किए उन्होंने, लेकिन अपने वादों पर वो खरा नहीं थे। तो मेरी ये सोच है कि मैं इतने बड़े बड़े वादे करने वालों में से नहीं हूँ। मैं जो पॉसिबल है, जो हो सकता है, तो मैं वही वादे करता हूँ लोगों से, और उन वादों पर इंशाअल्लाह खरा उतरने का काम करूँगा और कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। आने वाले 4 तारीख को के बारे में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने बेहद के सम्मानित लोगों से अपनी गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 4 तारीख को जब वो अपना कीमती वोट डालने जाएं, तो जीप कार का निशान पर वोट डाल करके कामयाब बनाएं। ये अगर अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह ने इज़्ज़त दी, तो ये पूरे आवाम की, पूरे लोगों की, सबकी कामयाबी होगी। अकेली मेरी कामयाबी नहीं होगी, सबकी कामयाबी होगी, और सबका इसमें सहयोग रहेगा, सबका मान सम्मान रहेगा, सबकी भागीदारी। जानकारी ये हुई है कि जो यहाँ चेयरमैन रहे हैं कि उन्होंने जो है सिर्फ जो उनके अपने वार्ड थे, जो मुस्लिम समाज के, उन्हीं में ही कुछ कार्य उन्होंने कराए हैं, बाकी जो अदर कास्ट के थे उन्होंने कोई इसमें कार्य नहीं कराए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात ये सही है, मेरे जानकारी में भी यही बात है, और सही बात तो ये है कि उन्होंने अपने जो इलाके, अपने एरिए में, उसमें भी कोई बुनियादी काम नहीं कराए जो काम होने चाहिए थे। आप आज कस्बे में घूमें और कस्बे का सर्वे करके देखें कि
बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियों की हालत बहुत जर्जर है, बहुत ख़राब है। इतना बजट आने के बाद भी आपके पास इतना बजट आया 5 साल में, अगर आप चाहते तो जो है अगर संगमरमर की जो है सड़कें बनाना चाहते तो वो भी बन सकती थी। ये आप कस्बे में जा कर के देखिए, कई ऐसे चौक हैं, बड़े बड़े ऐसे महल्ले हैं जहाँ पर सड़कों की हालत बहुत जर्जर है। आपके कस्बे में ऐसे कितने आदमी होंगे, जनता कितनी होगी जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, जिन्हें मेडिकल सुविधा नहीं मिली, जिनकी पेंशन नहीं बनी है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गिनती तो करना संभव नहीं है, लेकिन हमारे कस्बे में बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको राशन कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उनको राशन कार्ड नहीं मिल पाया। उनको मेडिकल सुविधाओं की ज़रूरत थी, लेकिन उनको चूँकि यहाँ कोई सुविधा हमारे यहाँ बड़ी जो है मेडिकल की बहुत कमी है, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, ना प्राइवेट में है ना गवर्नमेंट स्तर पे है, तो वो भी जो है बड़े परेशान रहे, उन लोगों को सुविधा नहीं मिल पाई। शिक्षा के मामले में भी स्कूलों की हमारे यहाँ कमी है। हमारे यहाँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज तो है, वो भी हमारे फादर की प्रयासों से, बीएसपी की गवर्नमेंट थी और धर्म सिंह सैनी जी मंत्री थे, तो उनके प्रयासों से हमारे फादर ने उनसे कैसन करके यहाँ एक डिग्री कॉलेज बनवाया था, एक कस्तूरबा जो है सेंटर बनवाया लड़कियों के लिए, प्राइमरी स्कूल बनवाया। उसके बाद कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ है। इन पिछले 5 सालों के कार्यकाल में तो शिक्षा से रिलेटेड कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए था, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि लड़कों के लिए डिग्री कॉलेज हमारे कस्बे में नहीं, हम पूरा प्रयास करेंगे। छोटे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, गवर्नमेंट स्तर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल की ज़रूरत है कि जिसमें हमारे गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नारी सम्मान के लिए नए नए कानून बना रखे हैं, तो बेहद क्षेत्र में कितनी सुरक्षा नारियों को मिली है, कितने उनके लिए कार्य करेंगे, और पूर्व चेयरमैन ने कितने ऐसे काम करे हैं जिससे जो नारी सुरक्षा या लड़कियां जो है वो सुरक्षित हैं? नहीं, मैं इसमें समझता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट हमारी नारी सुरक्षा में, नारी सम्मान के लिए काम कर रही है। वो तो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना जो है अपना कार्यक्रम है, उसके तहत नारियों को सुरक्षा सम्मान तो मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट से जो योजनाएं मिली हैं पिछले 5 साल में, वो कितने लाभार्थी उसमें हुए हैं? कुछ हाँ, कुछ लोगों को उसकी लाभ मिला है, लेकिन उसमें जो है मैं समझता हूँ पूर्व चेयरमैन का कोई रोल नहीं है। भाई जो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान जो मिल रहा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें आ रही हैं या जो पुलिस प्रशासन अलर्ट है, उसमें इनका कोई योगदान नहीं है। तो सरकार चेयरमैन को भी कुछ सुविधाएं मिलती है जनता को देने के लिए, उसमें इन्होंने कोई खासा काम नहीं किया है जो कि होना चाहिए था। जिस स्तर पर काम होना चाहिए था वो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इन्होंने काम ऐसा किया। तो एक बात मैं पुनः आपसे निवेदन करूँगा कि आप ये बताएं कि जो आपने जनता ने आपको जो है समर्थन देके इस पद के लिए सोचा कि आप चेयरमैन बने, उनका क्या से आप आभार व्यक्त करना चाहेंगे? हाँ, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि जो मुझे इस मुहिम में, मेरे इस इलेक्शन में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे समर्थन दे रहे हैं। रात हमारे यहाँ पर एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में बहुत ज़्यादा जन सैलाब जो उमड़ करके आया है, बहुत लोगों ने, बहुत बड़ी बड़ी बिरादरियों के लोगों ने मुझे रात समर्थन किया है। इसके साथ साथ कई कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने पिछले इलेक्शन में चेयरमैनी का चुनाव लड़ा है, बीएसपी से थे, आप आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट थे, उन लोगों ने रात मुझे जो है हमारी मीटिंग में आकर के समर्थन किया। इसके साथ साथ हमारे समाज के एक हमारे साथी, हमारे भाई बीएसपी का चुनाव सिंबल भी लेकर के आ गए थे, चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी थी उनकी, लेकिन इस समाज की रिक्वेस्ट पे कि भाई समाज में फाड़ ना हो और ये कहीं ना कहीं नुकसान की बात चल रही थी, तो उन्होंने सबके समझाने पर उन्होंने हमारा समर्थन किया है। रात उन्होंने अपने पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ, वो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, उन्होंने समर्थन किया और उन्होंने अपना जो है नॉमिनेशन भी अपना वापस ले लिया था। मैं उनका जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया उनका मैं अदा करता हूँ।
और उस जनता का जो मुझे प्यार दे रही है मेरे साथ।